10 मई 1857 की सुबह मेरठ के लिए एक अलग ही खामोशी लेकर आई थी। मेरठ के यूरोपियन घरों में उस दिन कई हिंदुस्तानी नौकर नहीं आए थे। दिन संडे का था और चर्च में मास उसी तरह चल रहा था जिस तरह हर हफ्ते चलता है, मगर बिना नौकरों के। और शाम होते होते सब कुछ बदल गया। मेरठ के सदर बाज़ार और छावनी में इंग्लिश कंपनी के अफसरों और उनके परिवार वालों की हत्याएं होनी शुरू हो गई। मगर ये सब यूं ही नहीं हो गया था। इसके पीछे हिंदुस्तानी सिपाहियों का वो शोषण और गुस्सा था जो 60-70 सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अफसरों के लिए उनके दिल में पनप रहा था। 24 अप्रैल से 9 मई के बीच मेरठ में वो सब कुछ हुआ जो 10 मई की घटना के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 24 अप्रैल को कर्नल स्मिथ ने एक सिपाही दस्ते को गन शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में बुलाया, जिसमें उन्हें उस अफवाह पर विश्वास ना करने को कहा गया जिसमें कहा गया था कि कार्ट्रिज में जानवर का मांस है, और ये भी कहा गया कि वो मुंह की जगह उसे हाथ से फाड़ कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिपाही दस्ते के 90 लोगों में से 85 लोगों ने उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिस कारण कर्नल स्मिथ ने उन सबको कोर्ट मार्शल करने की सिफारिश की। कोर्ट मार्शल और सज़ा सुनाए जाने के बाद 9 मई को बाकी दूसरे सिपाहियों के सामने उन सभी सिपाहियों को बेइज्जत भी किया गया। इस घटना का अंजाम ये हुआ कि बाकी सिपाहियों में भी अंग्रेज़ी कंपनी और उसके अफसरों के लिए गुस्सा भर गया। उसी दिन शाम से ही आसपास के नौजवान और बाकी सिपाही मेरठ में धीरे धीरे जुड़ने लगे, और 10 मई की शाम आते आते मेरठ एक जंग का मैदान बन चुका था। कंपनी के अफसरों और उनके परिवार को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। बागी सिपाहियों ने सारी छावनी पे कब्जा कर लिया और अपने 85 साथियों को भी छुड़ा लिया। अंग्रेज़ी कंपनी के अफसर इस बात से भी हैरान थे कि किसी भी सिपाही ने छावनी की ट्रेजरी को हाथ तक नहीं लगाया। देर रात तक यही सब चलता रहा और अगली सुबह मेरठ में एक भी सिपाही नहीं था। आप जानना चाहते हैं कि सारे सिपाही कहाँ गए? तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड तक।